अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम टाओ। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमेज़ॉन गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स। अमेज़ॉन की दो कैटेगरीज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। गेटेड कैटेगरीज या गेटेड प्रोडक्ट्स कर लें आप, एंड द सेकंड वन इज अनगेटेड प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज। तो जो आपके पास नंबर वन ऑप्शन आ रहा है आपके पास गेटेड का। गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? हर वो प्रोडक्ट जिसको amazon डायरेक्टली सेल नहीं करने देगा विदाउट देयर परमिशन। हर वो चीज़, हर वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर amazon आपको डायरेक्टली काम नहीं करने देता, डायरेक्टली सेल नहीं करने देता amazon के ऊपर विदाउट देयर परमिशन, उसको कहते हैं ये amazon की गेटेड प्रोडक्ट्स हैं या गेटेड कैटेगरीज हैं। कैटेगरी कैन बी अ गेटेड और प्रोडक्ट भी गेटेड हो सकती है, दोनों गेटेड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि गेटेड में आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग गेटेड को लेकर आते हैं प्रोडक्ट में। मेडिसन, देखिए एक मेडिसिन है विटामिन की। कभी आपने सुना हो कि जो कैल्शियम की मेडिसिन होती है किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इतनी फेवरेबल नहीं होती, आयरन की उसमें मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो किडनी को अफेक्ट कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें, इनकी हर वो चीज़ जिसके थ्रू आपकी बॉडी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच सकता है, amazon कहता है कि मैं आपको सेल नहीं करने दूंगा वो प्रोडक्ट। सबसे पहले गेटेड का मैंने बताया। गेटेड प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिनको amazon डायरेक्टली सेल नहीं करने देगा, इसके लिए परमिशन नहीं देगा। अब परमिशन किसके लिए नहीं देगा वो देख लेते हैं। amazon हर उस प्रोडक्ट के लिए परमिशन आपको नहीं देगा जिससे आपकी बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच सकता है। मैंने एक एग्जांपल दी मेडिसिन के अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, एक XYZ औरत को बड़ी सूट कर गई, वो उसकी स्किन ग्लो होगी, सब कुछ ठीक हो गया उसका मामला, लेकिन दूसरी जो औरत होगी उसको सूट नहीं करेगी। एक्नी हो सकती है, पिंपल्स निकल सकते हैं, स्किन के मसले बन सकते हैं। तो अमेजोन आपको कहेगा मैं आपको अलाउ नहीं करता ये चीज़ सेल करना विदाउट माई परमिशन। परमिशन कैसे लेनी है वो बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए हर वो प्रोडक्ट जिसको अमेजोन अलाउ नहीं करता टू सेल, उसको हम कहते हैं विदाउट देयर परमिशन, तो कहते हैं ये हमारी गेटेड कैटेगरीज है, गेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और वो प्रोडक्ट जो नॉर्मल आती है, जो कि अमेजोन कहता है ठीक है आप ओपन टू सेल, आप कभी भी सेल करें, नो वरीज, उसको हम कहते हैं ये अनगेटेड प्रोडक्ट या अनगेटेड कैटेगरी है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गई। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो अ, मैं रिकॉल करता हूँ चीज़ों को। एक मशीन लाइक डिवाइस थी, वैक्स क्लीनिंग डिवाइस विद फायर। मुझे एग्जैक्ट इसका नाम तो नहीं याद, लेकिन आज से 3-4 साल पहले, अगर आप इमेजेस देखें यू विल कम टू नो। आज से 3-4 साल पहले ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमेजोन पे सेल होना शुरू हुई, दिस वन। इसमें क्या होता था, टू सर्टेन लेवल पे जाके आप आग लगाते थे और एक सर्टेन लेवल पे जाके आपकी जो वैक्स थी ईयर की वो सारी रिमूव हो जाती थी। अमेजोन ने चीज़ें सेल करने दी, चीज़ बिकती रही। उसके बाद फिर जब 2-3 कंप्लेंट्स आ गई कि हमारे किसी ने कान जला लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो अमेजोन ने उसको अनगेट कर लिया। तो ये बात अब आपको समझ में, सॉरी गेटेड कर दिया, पहले अनगेटेड थी अब गेटेड कर दिया। तो अब ये बात आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हर वो प्रोडक्ट जिससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो आप चीज़ें अमेजोन पे विदाउट देयर अप्रूवल नहीं सेल कर सकते। अब हाउ टू अनगेट अ प्रोडक्ट, हाउ टू अनगेट अ प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँ, अगर आप एक प्रोफेशनल है, प्रो हो चुके हुए हैं, तो थोड़ा कोशिश करें कि आप गेटेड कैटेगरी में जाएं। सिर्फ आपने क्या करना है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देनी है। जो आपका मैन्युफैक्चर है, आप चाइना से बनवा रहे हैं, आप लोकल किसी से बनवा रहे हैं, पाकिस्तान से बना रहे हैं, या कहीं जो कंट्री जब सेल कर रहे हैं वहां से लोकल से बनवा रहे हैं, तो डू प्रोवाइड दम विद सम एविडेंसेस के ये एहतियात है, ये मैंने की हुई है। सो ये आप सर्टिफिकेशन अमेजोन को दिखाते हैं, तो अमेजोन उस प्रोडक्ट को आपको अनगेट भी कर देता है। तो सो व्हाट यू नीड सम सर्टिफिकेशन। आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, उसमें कैल्शियम पोटाशियम वट एवर द
प्रोडक्ट वाज उसकी मिकदार बिल्कुल ठीक थी जो अमेजोन के स्टैंडर्ड्स पे मीट करती है, तो आपकी प्रोडक्ट अनगेट हो सकती है। और अनगेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें, सॉरी, जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, खुद अगर आप अनगेट करते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर आप उस पर काम करें तो व्हाट आई फील आप कुछ अच्छा रेवेन्यू जल्दी से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि आप अनगेट भी कर सकते हैं। सेकंड, अब आपको मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जो अमेजोन आपको बेचना अलाउ ही नहीं करता। लाइक पेट फूड, आपको अमेजोन कहेगा मैं नहीं बेचने देता आपको पेट फूड, वो खुद बेच रहा है। मूवी मूवी एंड टीवी, इस तरह की एक जो गेम्स होती हैं उसकी तरह की एक नीश है। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि सेल सेंटर से लाइव दिखाऊं कि कैसे पता चलेगा कि कोई कौन सी नीश गेटेड और कौन सी नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सेल सेंटर में लेके जा रहा हूँ इस टाइम। ये हमारा सेल सेंटर है, हमने यहाँ पर आकर देखा, फिर हम अपनी सिलेक्ट कैटेगरी कर रहे होते हैं। यू कैन सी, ये देखिएगा, ये लॉक लॉक बना हुआ है। इट मीन्स अमेजोन अलाउ नहीं करता। गिफ्ट कार्ड्स अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा सेल करना। मूवीज एंड टीवी, इस तरह की जो कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो अमेजोन आपको कहता है मैं आपको अलाउ नहीं करता। ये देख रहे हैं आप, क्या है, अगर आप इसको लर्न मोर करेंगे तो यही कहेगा अमेजोन कि यू आर नॉट सपोज टू सेल दोज कैटेगरीज। और ये देखिएगा कह रहा है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। तो इन शॉर्ट आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपकी हर वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा बेचना, उसको हम कहते हैं दोज आर द गेटेड कैटेगरीज और द गेटेड प्रोडक्ट्स। अब ये मूवीज एंड टीवी है, ये जो चीज़ है ये अमेजोन ने खुद अपने पास संभाली हुई है, ये आपको अप्रूवल से नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो चीज़ें हमें नहीं बेचनी चाहिए, वट नॉट टू सेल ऑन अमेजोन। सेल ऑन अमेजोन, अब जरा इस चीज को देख लेते हैं। जरा मैं चाह रहा हूँ कि माइंड में चीजें रह जाए। आप ब्रेकेबल आइटम्स नहीं कर सकते। जब आप हंटिंग करेंगे तो ब्रेकेबल आइटम से दूर रहिए। क्यों? अब आपने कार्गो सर्विस बहुत कह लें कि रैश यूज करती चीज़ों को, तो उसमें आपको जो है जब वो चीज़ों को यूज़ करेंगे तो व्हाट आई फील कुछ तमीज़ वगैरह नहीं रखेंगे, केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पैकेजिंग करवानी पड़ेगी तो कॉस्टली पड़ जाएगी। तो आपका जब सामान शिप होगा फ्रॉम वन पोर्ट टू द अदर पोर्ट, तो उसमें ब्रेकेबल आइटम्स देर पॉसिबिलिटी ब्रेक हो जाए, कस्टमर को पहुंचे तो टूटी हुई मिले तो फायदा नहीं, रिफंड हो जाएगा, पैसे ज़्यादा चले जाएंगे। तो वट आई रिकमेंड कि जब आप हंटिंग करें तो ब्रेकेबल आइटम्स को दूर रखें, उनसे दूर रहें। एक्सपायरेबल आइटम्स, एक्सपायरेबल आइटम से दूर रहें। एक्सपायरेबल आइटम्स हर वो आइटम जो एक्सपायर हो सकती है, लाइक आपकी ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं। ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं, सपोज करें कि आपने प्रोडक्ट को 6 महीने 7 महीने की एक्सपायरी थी, अभी बेचना शुरू किया, नहीं बिकी, इन्वेंट्री अमेजोन में पड़ी रह गई। अमेजोन क्या करेगा, आपकी जो इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट कर लेगा, सारी इन्वेंट्री को खत्म कर देगा, वजन एक्सपायर होगी, सॉरी। तो कोशिश करें ब्रेकेबल आइटम्स, एक्सपायरेबल आइटम्स इसके ऊपर ना काम करें। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम, बैटरी वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम थोड़ा कम करें। क्योंकि अगर बैटरी का एक रूल होता है, अगर 2 से 3 महीने तक बैटरी अगर आपकी चार्ज नहीं होती तो बैटरी कैन बी डेड, बैटरी आपकी ख़त्म हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को आप ना छेड़ें, आप हंटिंग करते हुए गारमेंट्स में ना जाएं। गारमेंट्स को नो कहें, बिग नो लगा दें यहाँ पर। ब्रेकेबल आइटम्स को छोड़ दें, एक्सपायरेबल आइटम्स को छोड़ दें, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दें, गारमेंट्स को छोड़ दें। गारमेंट्स से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, एडिडास बैठा होगा, पूमा बैठा होगा, शूज़ को छोड़ दें आप। यानी कि इस तरह की चीज़ों पे आप हंटिंग ना करें, ट्राई करें थोड़ी यूनिक चीज़ें ढूंढें। यूनिक में आप अब मैं आपको बता दूं किस कैटेगरी में जा सकते हैं, कैटेगरीज जो आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसको आप काम कर सकते हैं। अब आप किस पे काम कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे बेस्ट जॉब कैटेगरी है पेट सप्लाई में जाएं हंटिंग करते हुए। इसके अलावा आपको होम एंड किचन में जाना चाहिए। ऑल दो होम एंड किचन में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन स्टिल यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ क्राइटेरियाज बताए, जैसे आप न्यू रिलीज में जाके बेस्ट सेलर्स में जाके प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं, उनको आप यूटिलाइज करें। और गार्डन एंड आउटडोर में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, ऑफिस प्रोडक्ट्स में जाएं। तो देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल कैटेगरीज आप जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने वो टॉप सेलिंग नीशेस बता दी हैं। इस पे अगर आप, हाँ, बेबी की कैटेगरी जो मैं यहाँ पे मिस कर गया, सॉरी फॉर दिस।
बेबी में काम करें, काफ़ी सारा काम हो रहा है। और टॉयज़ में काम कर सकते हैं आप, टॉयज़ एंड गेम्स। गेम्स तो नहीं, सब टॉयज़ में आप काम करें। तो इस तरह की जो मैंने आपको नीश लिख के दिखा दी, आप इन पे काम करें। दो आर ऑल आर द अनगेटेड कैटेगरीज, और यू कैन से जो इनकी प्रोडक्ट्स होंगी वो भी अनगेटेड होंगी। तो ये जो मैंने आपको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन, ये आप व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर काम करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद आने वाली वीडियोस को बर वक्त हासिल कर सकें।